वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और बहुत बहुत थैंक यू आपको मेरी तरफ से इतने सारे मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स अपने कमेंट्स के माध्यम से भेजने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, वही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके, कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई हो करके आपके जीवन में वो खुशियां भर दें जो आप चाहते हैं। जिनकी आप के अंदर, मन के अंदर, जो आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं, उन सभी को वो पूरी करें। और मैं हनुमान जी से यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर खुशी आपको हासिल हो, हर वो खुशी आप पाएँ जिसे आप पाना चाहते हैं। तो गाइज़, आज फिर मैं एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके जो दुश्मन हैं, वो आपकी जो ये जो सक्सेस की आंधी आपने छेड़ दी है, चला दी है, उसको देख कर के वो किस तरह परेशान हैं, किस तरह दुखी हैं, उनके हौसले पस्त हैं। तो इसी को आज मैं यहाँ पे चेक करूँगा टैरो से। तो अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ एक नाम शॉर्ट आउट करूँगा। वो नाम है गुजरात के अहमदाबाद शहर से नारायण चैटरी जी का। नारायण चैटरी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। और वो कई गुना मैं ईश्वर से यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको आपकी लाइफ के अंदर मिले और आपकी आमदनी के जो स्रोत हैं उनमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहे और आपके जो भी काम आप मन में सोचते हैं वो आपके सब पूरे हों, आपके सारे कार्य मंगल हों। मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ। तो और साथ ही मैं अब करूँगा अपनी रीडिंग की शुरुआत और देखूँगा क्या निकलता है आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। आपके जो दुश्मन हैं, जो आपने जो ये आंधी छेड़ दी है अपनी सक्सेस की, उसको लेकर के उनके मन में किस तरह से वो परेशान हैं, वो आज टैरो से मैं चेक करने जा रहा हूँ। और बने रहिए मेरे साथ। हनुमान जी मुझे गाइड करें, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो इन्होंने सक्सेस की आंधी जो इन्होंने चला दी है, वो उनको देख कर के जो इनके दुश्मन हैं वो आखिर क्यों परेशान हैं, मुझे यहाँ मेरे व्यूवर्स को उसका कारण दीजिए। हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनकी जो सक्सेस की आंधी को देख करके इनके दुश्मन, इनके हेटर्स, इनसे जलने वाले लोग किस तरह से परेशान हैं और क्यों परेशान हैं, वो बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहला ही कार्ड। तो व्यूअर्स, आपकी जो ये जो आपकी चाल है, जो आपकी ढाल है, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, जो आप चमक रहे हैं सूरज चंदा की तरह, जो आपने जो मुकाम हासिल कर लिया है, ये यहाँ से ये कार्ड का निकलना दिख रहा है कि इनकी जो रातों की नींद और चैन जो आपने छीन लिए हैं, वो उसकी वजह क्या है, मैं इस कार्ड से पूरी तरह से मेरे समझ में आ गई है। और ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया, आपने ऊपर जो अपनी एक छवि आज के टाइम में एक रानी राजा की तरह पैसे को कमा रहे हैं आप, और हर तरह से लाइफ को फ्रूटफुल बना रखा है, ये इसको लेकर के इनके होश फाख्ता हैं। इस कदर ये अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि आपने इनको कुढ़ा दिया है बुरी तरह से। और बताइए, वाह 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 भाई, क्या करे, अब जले ना तो क्या करे।
किंग ऑफ पेंटिकल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फुल पावरफुल जो आपका मिजाज है, और पैसों के आप बन गए हैं अब इस वक्त राजा। आपने वो तरक्कियां, वो मकाम हासिल कर लिया है जो, जैसे कि मेरी रीडिंग का टाइटल है सक्सेस, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक काबिल इंसान हैं। आपने हर चीज़ का रंग बदल दिया है। आपने, कहने का मतलब यह है, इतना काम अपने ऊपर कर दिया कि आज आप एक सूरज की तरह चमक रहे हैं, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर भी, अपने पूरे समाज के अंदर भी, और कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हैं कि जो मिसाल बन रही है एक सभी लोगों में। ये नहीं आपके रिश्तेदारों में, आपके दुश्मनों में, आपके जो हेटर्स हैं उनमें आप एक मिसाल के रूप में एक जल रहे हैं, चमक रहे हैं, जिनके इनके दिमाग में, इनकी सोच में आप हर वक्त चल रहे हैं। ये यहाँ से निकल करके आ रहा है आज की रीडिंग में। और बताइए हनुमान जी। आप भर भर के कर रहे हैं सेलिब्रेशन। आपके सेलिब्रेशंस इनकी नज़र में हैं। आपके सेलिब्रेशंस आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, दोनों ही में बातें हो सकती हैं। तो ये मगर मैं समझता हूँ कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इनकी नज़र में हैं, आपके दुश्मनों की नज़र में हैं। लगातार पार्टियां कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आप एक जुपिटर का कार्ड, जिसको कहना चाहिए बहुत ही बुद्धिमता से आपके जो इन रूप आपका प्रस्तुत हो रहा है पूरे समाज के अंदर, पूरे रिश्तेदारी के अंदर, दुश्मनों के अंदर, जो चमत्कार आप करके दिखा रहे हैं लगातार। कहते हैं ना, सक्सेस की आंधी, टाइटल ही है सक्सेस की आंधी। सक्सेस यहाँ भर भर के दिख रहा है। यहाँ तीनों कार्ड ऐसे आ चुके हैं, ये आपकी सक्सेस को दिखा रहे हैं। ईश्वर भी टाइटल के जो थीम होता है उसका, इसका रीडिंग का, उसी अनुसार कार्ड अपने आप भेजते हैं। तो देखिए, ये कारण है आपसे इस वक्त इनके बुरी तरह से निराश होने का, इनके मन की मनोबल टूटने का ये कारण है, ये वजह है जो आज आप कि जो आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। आप एक चमकते हुए सितारे बन चुके हैं, एक चमक रहे हैं, जिसे देख करके दुनिया सलाम ठोक रही है। तो ये वजह है इन लोगों के जलने की, फूकने की, और इन लोगों की परेशानी की। और बताइए यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी और गाइड करें। इन्होंने दिया था आपको ये, इन दुश्मनों ने आपके खंजर जो घोंपे थे, आपके पीठ पीछे आपके साथ में छल बल, इन्होंने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। इन्होंने आपको पीठ पीछे आपके एक छल हुआ है आपसे, आपके साथ मक्कारियाँ हुई हैं, आपको दबाने की कोशिशें की गई हैं, आपको पीछे से वार करके आपको घायल किया गया है, जिससे आप अंदर तक भी टूटे हैं, बुरी तरह से टूटे हैं, बुरी तरह से आपका नेस्तनाबूद करना चाहा है इन लोगों ने। ये यहाँ आ रहा है निकल करके। और बताएं हनुमान जी, स्टक रखना चाहा आपको कि आप बाहर ना निकल जाओ, ऐसे दिखाया, ऐसा कर दिया आपको, इस तरह से किया। ये देखिए कैसे ये चाह करके भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहे, आपके दिमाग काम ना करे, आप परेशान रहें, दुखी रहें, और आप चाह करके भी बाहर निकलना चाहें परिस्थितियों से, तो आप निकल ना पाए। इन्होंने हालात आपकी लाइफ के अंदर ऐसे पैदा किए हैं पास्ट के अंदर, मगर आपने जो हिला करके रख दिया है अपनी सक्सेस से, अपनी जो बुद्धिमता से, आपने जो अपने ऊपर वर्क किए हैं, अपने ऊपर जो एक्शंस लिए हैं, उन्हें इनको जो है हिला करके रख रखा है। और ये लगातार आप सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन, आपका जो भी आप सेलिब्रेशन करते हैं वो इन तक पहुंचती हैं, वो बातें इन तक पहुंचती है, उनको लेकर के भी ये डिप्रेशन में है, बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं। इनकी परेशानी का कारण ये है यहाँ पर। और बताएं हनुमान जी, बालाजी महाराज, मेरे व्यूवर्स के जो दुश्मन हैं, आखिर क्या वजह और क्या क्या वजह हैं जो ये इस तरह से इनके हौसले पस्त हैं। दुनिया भर के ऑप्शंस आपके पास हैं, दुनिया भर के कमाई के रास्ते आपने
तरह तरह के रास्ते खोल रखे हैं। चॉइसेस की आपके पास भरमार है, इनको दिखता है एक जगह से नहीं दूसरी जगह से, कई जगह से आपने आमदनी के स्रोत बना रखे हैं। इस वजह से भी इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सच है क्या झूठ। एक्शंस देखिए, जो आपकी सोच है वो हवा से भी तेज दौड़ती हुई यहाँ नज़र आ रही है। जो आपकी सोच है वो कुछ हर वक्त आइडियाज़ आपके दिमाग में चलते रहते हैं। हर वक्त जैसा कि यहाँ दिखाया, एक साथ कई आइडियाज़ के आपके जो प्लानिंग है वो चलती रहती हैं आपके दिमाग के अंदर, और आप लगातार निरंतर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को काबिल बना रहे हैं। लगातार आपकी सक्सेस इनकी आंधी आपने चला रखी है, जो इन्हें आपके दुश्मनों आपके हेटर्स पे धूल फेंक रही है। बहुत बुरा इनका आलम है, इनकी आंखें बंद हुई पड़ी हैं। इस आंधी को जो आपने चला दी है, इस आंधी ने इनकी आंखें, इनके बाल, इनके सब सड़ा के रख दिया है। इनके दिमाग में कीड़ा पैदा कर दिया है, इन्हें तोड़ करके रख दिया है गया है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो। और बताएं हनुमान जी, बालाजी महाराज, और बताएं मुझे। समझ आ चुकी है, बेवकूफ़ नहीं बनते। किसको पैसे देने, किसको पैसे नहीं देने आपको पता है। और लोग बाग जो आते थे बहुत बार फ़ायदा उठाते थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये लोग आते थे, अपना रोना रोते थे और आप खोल के झोली दे देते थे, ले जाओ भैया, फ्री का माल बट रहा है। वो आपने अब बंद कर दिया है। वो इमोशनल जो आपका ढंग था सोचने का, वो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया अपनी लाइफ के अंदर। आपको भली भांति पता है कि किसको मदद मुझे देनी है, किसको नहीं देनी। अब आप जिंदगी में इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्तों को ही महत्व देते हो। जो आपको समझते हैं वो उनको आप समझते हो, वरना आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं रही। जो सिर्फ घड़ियाली आंसू रो करके, अपनी मजबूरी और अपने आप को बेचारा बता करके, बेवकूफ़ बना करके आपका उल्लू खींच जाते थे, वो अब आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं रखते हैं। इस वक्त की टैरो डिवाइन कनेक्शन की करंट अपडेट, यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर लिखें। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी, मेहंदीपुर भाटे वाले बाबा, आप गाइड करें मुझे हनुमान जी। ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। इमोशंस आपने होल्ड, बहुत इमोशनल है। आप, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं है, बहुत इमोशनल है आप। एक जहां आपको ज़रूरत होती है, समझते हैं कि तो वहां आप इमोशन भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जज्बात आपके अंदर नहीं रही, मगर आपने अब होल्ड करके उनको रख लिया है। जिन लोगों को आप देखते हैं, जिन लोगों को आप समझते हैं कि वाकई ही जो जिस मदद का यदि वो हकदार है, तो आप उसको समझ लेते हैं। उसकी परिस्थितियों को जान लेने के बाद ही अब आप कोई कदम उठाते हैं। अब आप किसी को भी इमोशनल साइड अब ऐसे नहीं दिखाते। इस तरह का परिवर्तन जो आपके अंदर आए हैं, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने दी हैं, तकलीफ़ें इन्होंने, जो तकलीफ़ों का पहाड़ लोगों ने, दुश्मनों ने, हेटर्स ने, आपके बुरा चाहने वालों ने, जो आपके साथ में ये दर्द, ये तकलीफ़ें आपको दी हैं पास्ट में, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको इतना अवेयर कर दिया, कहीं ना कहीं आपको इतना जो आपको बदलने पर मजबूर कर दिया कि आपको ये साइड जो आप का चल रहा था, जो आप अपना जो आओ और आओ ले जाओ, वो कहानी आपने कहीं ना कहीं अब बंद कर दी है। ये सब सिस्टम आपके इस लाइफ से चैप्टर क्लोज कर दिया है। ये मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे डिसीजन आपने लिए हैं। और पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ में षड्यंत्र रचे, आपको पीठ पीछे आप पे वार किए गए, आपको चला गया, और ये कोई दुश्मन तो दुश्मन अपनों ने भी आपके साथ में किया है, ये साफ नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है कि किस तरह से ये लोग
कंफ्यूज रहते हैं आपकी स्थितियों को देख करके, और लगातार जो इनके पास है नहीं और आपके पास है यहाँ भर भर के। आप तो यहाँ बन गए हैं किंग ऑफ पेंटिकल, आप बन गए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो बताइए, अब ये रहते हैं कंफ्यूज, ये रहते हैं परेशान कि हमारे पास क्यों नहीं, इनके पास कहाँ से इतना आ रहा है, इनके पास कहाँ से इनके सारे काम कैसे बन रहे हैं। ये पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, आए दिन पार्टियां चल रही हैं और हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ये सब इनके लिए विषय बना हुआ है। दुखद स्थिति इनके दिल और दिमाग की बनी हुई है, आपके दुश्मनों की, आपके हेटर्स की, आपसे जलने वालों की। ये बुरा हाल है। इन सब हालतों को देख करके आपकी जो आंधी आपने छेड़ दी है, कमाने की आंधी, अपने ऊपर वर्क करने की आंधी, जो आपने हिला करके रख दिया है, इनका दिल दिमाग स्तब्ध है। कहाँ से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब इस चीज़ को लेकर के ये किस तरह से परेशान है, आप इस बात का अंदाज़ा इस कंफ्यूजन की स्थिति से आप लगा ही सकते हैं। और बताइए हनुमान जी, मेरे व्यूवर्स के जो दुश्मन हैं, आखिर उनकी परेशानी, इनको इनकी जो सक्सेस की आंधी इन्होंने छेड़ रखी है, वो और क्या उनके दुश्मनों के मन में और क्या क्या बातें हैं, किस बात को लेकर के इतनी तकलीफ वो महसूस करते हैं। टांग दिया है आप लोगों ने इस तरह से स्टक कर दिया है इस पोजीशन ने आपकी, इस जो आपने अपने ऊपर जो ये आप काम कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इनके लिए उल्टा टांगने जैसा एक स्थिति बन गई है। इनकी समझदारी घुस गई है सब अंदर, इनके जो दिमाग की बत्ती हो गई है गोल, और ईश्वर को करे बैठे हैं सरेंडर कि क्या करें क्या ना करें। कोई चाल काबू नहीं पड़ रही, कोई भी चाल आपके ऊपर चल नहीं रही है, कोई आपका रास्ता रोक नहीं रहा है, कोई ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये जो सब कुछ किया था इसलिए आपको तोड़ा जा सके, आपको परेशान किया जा सके, आप कभी कभी भी आप हंसने के लायक ना रहें, आप नज़रें उठा करके बात ना कर सकें। आपने कर दिया ऐसा कि बोलती कर दी है बंद, इन लोगों की हवाइयाँ कर दी हैं गोल, इन लोगों के मंसूबों पर आपने फेर दिए हैं पानी। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, इनकी हालात को आपने इन्हीं पे भी ऐसे इस तरह से फेरा है। और ईश्वर के साथ होने मैं समझता हूँ ईश्वर साथ में हैं, और उन्होंने आपको फुल सपोर्ट किया, और आपको सपोर्ट करने की वजह से ही आपने इन सब लोगों की दुश्मनी जो इन्होंने निभाई हैं भर भर के, पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ में कर्म करे हैं, उन सब चीज़ों ने इनकी मटिया मेल जो है, मतलब इन लोगों ने करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपको ईश्वर ने आपको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थ्री ऑफ पेंटिकल बातें करते हैं, लोगों से सलाहें लेते हैं, आपको कैसे नीचा गिराया जाए, किस तरह से जो आपके कामों में रोड़ा अटकाया जा सके, आपके बारे में लोगों से बहुत बातें करते हैं, बहुत डिस्कशंस होता है आपके बारे में। कहीं ना कहीं ये देखिए ये डिस्कशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये देखिए डिस्कशंस हो रहे हैं, ये डिस्कशंस हो रहे हैं, इनके आपस में सलाह हो रही है कि क्या करें क्या ना करें। यार हमारा चलता नहीं काम, और इनका तो सारा सब सिस्टम ही दूसरा है। बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में आपके बारे में बातचीत करते मुझे ये लोग नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह से स्टक हैं, इस तरह से वजन, जिम्मेदारियों के वजन में इस कदर उलझे पड़े हैं, और आप कैसे आप इतनी खुशियां एंजॉय कर रहे हैं। ये फैमिली का वजन जो होता है, या जो एक बोझा जिसको कहना चाहिए लोड, किस तरह से झेल रहे हैं लोग अपनी लाइफ में, और आप कैसे यहाँ बने बैठे हैं आराम से थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए किस तरह से सिंहासन आपको दे रखा है ईश्वर ने, और आप एक राजा की तरह, एक कहते हैं सक्सेस की आंधी आपने छेड़ रखी है। इनको लेकर के ये बहुत डिप्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर, बोझ के अंदर
जिसको कहना चाहिए अंदर ही अंदर घुटन के अंदर ज़बरदस्त वजन इनके घर में, इनके मन में मुझे यहाँ दिख रहा है। और बताइए हनुमान जी मुझे, और गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जो दुश्मन हैं, इसकी सक्सेस की आंधी को देख करके और क्या क्या इनके दिल दिमाग में चल रहा है, किस कारण से परेशान हैं ये लोग, और बताएं मुझे। दूसरा भी कार्ड आ गया है, और ये भी एक प्रार्थना, एक स्टकनेस, ये एक दिखाता है, एक प्रार्थना करते हुए आप देखिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं ईश्वर से कि आपके जैसा कुछ, जैसा आप ग्रो कर रहे हैं कि हम भी ग्रो करें। मगर डिवाइन्स जब इस तरह का पेन आप किसी को देंगे तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे, बताइए मुझे। इस तरह का पेन, ये देखिए किस तरह के पेन, इस तरह का पेन जब आप किसी को देंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे। आपके कामों में तो रोड़े लगेंगे ही, हर कीमत पे उलझान ईश्वर डालेंगे, और आपको आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाना क्या लाजिम सही था जो इन्होंने किया। उसके बाद ये सोचते हैं कि ये ईश्वर इनका साथ देंगे। आपको लगता है क्या ऐसा है? ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है या होगा? बताइए आप मुझे। मतलब इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो सबको, हम सबको चला रही हैं, वो आप बुरा करने के बाद, गलतियाँ करने के बाद, जलील करने के बाद, आप किसी को इस तरह से तोड़ने के बाद ईश्वर को सरेंडर करें और अपने कन्नियों में कसर न छोड़ें। अपने कामों पे काम नहीं किया जाता, आपकी तरक्कियों पे नज़र रखी जाती है। मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों पे कि अपने काम से काम नहीं है, दूसरों की तरक्कियों से बहुत परेशानियां हैं। अपने ऊपर काम नहीं करने की आदतें नहीं छोड़ सकते, बस बुरा करने में लगे रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती यह है, और डिवाइन के यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और बताइए हनुमान जी मुझे। द वर्ल्ड, देखिए ये आज की डेट में देखते हैं कि द वर्ल्ड मैं जैसे कि कहता हूँ, जुपिटर यानी कि गुरुवार आपने सुना होगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं आपने जीरो से जो सफ़र शुरू किया, आपने जो अपने ऊपर वर्क शुरू करे, इनकी जो इन लोगों ने तोड़ा, उसके बाद आपने जो वर्क शुरू किए, आपको आज की डेट में कोई भी फुद्दू पागल नहीं बना पा रहा। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई है कि आपके बदलते हुए व्यवहारों ने इस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे लिख कर के बताइए कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जिनसे इन सब के लोगों के, दुनिया के, आपके जो जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके ये हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, और जितने भी आपके सराउंडिंग के लोग हैं, कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही एक समझदार व्यक्ति, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसा कि मैंने कहा, डिवाइन्स पावर्स आपके साथ में है, प्रोटेक्ट कर रही हैं हमेशा आपको, और इसी वजह से आप यहाँ इतना ग्रो कर रहे हैं। आपने जो दर्द सहे, इसीलिए ईश्वर की मेहरबानियाँ भर भर के, हर किसी भी धर्म के लोग आप मुझे देख रहे हैं, वो आपको इस तरह से बराबर प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो आपके ऑरे को आपको देख सकते हैं, इसके फ्रूटफुल जो यहाँ कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपका इस वक्त ईश्वर ने आपको किस पोजीशन पे पहुंचा दिया। कहाँ थे आप, कहाँ पहुंचा दिया। आपका कोई काम रुकने तो नहीं दे रहे ना, हर काम आपका बन जाता है, देर से ही सही मगर बन जाता है। ये सक्सेस की आंधी आपने चला रखी है, और आप लगातार निरंतर यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपने ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आपका छवि हमेशा एक बहुत ही ऊंचे स्थान आपको प्राप्त हो रहा है लोगों के बीच में। कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे करते हुए क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और बताएं हनुमान जी, देखिए अब भी आपके कुछ लोग, आपके जानने वालों में से कुछ लोग, इन लोगों में से अब भी ऐसा कसर नहीं छोड़ रहे। नेगेटिविटी
अब भी ये देखिए यहाँ पे, अब भी लोग आपके पास में ऐसे हैं कि आपकी जो पावर है और आपका जो ओहदा है, ये कुछ करना भी चाहें तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको दे रखी हैं शेरों वाली ताकतें। ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं इस, जो इन लोगों ने तोड़ा आपको, जो इन लोगों ने तंग किया, जो आपको इन लोगों ने तकलीफ़ें दी, जो आपको एक इस तरह की पोजीशन में डाला, देखिए किस तरह से पीठ के पीछे यहाँ तलवार घोंपी गई है आपके, किस तरह से आपको उलझाया गया है, बैक मैजिक करने में कसर नहीं छोड़ी, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो दुख, ये जो तकलीफ जो आपको दी हैं, परेशानी आपको दी हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह से आप दुखी रहे हैं, और ये किस तरह से जो है आपने जो लाइफ को किस स्थिति से आप गुजरे होंगे, किस परेशानियों से आप गुजरे होंगे। तो अब ये जो, जैसा कि ये देखिए, ये आप लोगों के ऊपर उस समय जो वजन पड़ा, अब ये वजन इनके ऊपर है इस वक्त, आज की डेट में। ये आज इस परेशानी के अंदर है, बहुत दुखद अवस्था के अंदर ये यहाँ मुझे सबके सब दिखाई देते हैं। और बताइए हनुमान जी मुझे, आप ये देखिए, आप जैसा बनने के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रे करते हैं, विश मांगते हैं। ये लोग कामना करते हैं कि आपकी तरह मुकाम हासिल हो और आप ही की तरह एक रुतबा हासिल हो। तो गाइस, ये बहुत इस वक्त इनकी पोजीशन बहुत ही टाइट, मतलब आप समझ सकते हैं, आपके बनने जैसे के लिए ये परेशान है। गहरी अवस्था यहाँ पे मंथन की, अंदर ही अंदर घुटन की, एक परेशानी, एक अंदर ही अंदर एक ये आपकी जो हौसला, आपके जो आपने जो सक्सेस की आंधी छेड़ रखी है, उसको देख करके अंदर ही अंदर ये किस तरह की घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह से ये लोग परेशान हैं। इस कार्ड से, हरमिट के कार्ड से मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ कि इनकी अंदर ही अंदर मन यही करता है कि हम बंद कमरे में रहें, अंदर ही अंदर घुटन की ज़िंदगी ये इस वक्त यहाँ पे मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं, और अंदर ही अंदर तड़पते नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर ही मंथन चल रहा है इनके, एक गहरी उदासी के अंदर ये डूबे हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बताएं हनुमान जी, और बताएं। ओह वाह, चैरियट देखिए, आपको क्या आपकी जो पोजीशंस हैं, जो आपके जो ढंग हैं, जो आपके तौर तरीके हैं, आपको जो अच्छे और बुरे, देखिए काला सफ़ेद है ना यहाँ पे, आप यहाँ मुझे जो देख रहे हैं, शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, ठीक है। और आप एक, ये देखिए शिव जी का साइन, ये यहाँ पे देखिए, ये रहा शिवलिंग, ठीक है। आप जो है एक, आपको हर तरह की समझ आ चुकी है, कौन गलत कौन सही, कौन किस समय क्या एक्शन लेने चाहिए, किस समय क्या एक्शन नहीं लेने चाहिए। आप बहुत पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ चुके हैं हर बात को, हर तरह से। इमोशनली भी आप, मैंने जैसे कहा कि आपका इमोशंस ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस लेस हो गए हैं। आप एक जब ज़रूरत होती है इमोशंस को दिखाने की, तो आप इमोशंस को भी इमोशनली भी आप लोगों के सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि तोड़ा है आपको, मगर आपको ये सिखा दिया है, द वर्ल्ड की कार्ड आया था, तो पूरी दुनिया आप अपने दिमाग में अब लिए बैठे हैं, कौन किसके साथ कैसे करना है, कैसे किसको इस वक्त हमें हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हमें किससे क्या बात करनी है, क्या कहना है क्या नहीं करना। हर तरह की अंदाज सामने वाले के नोट कर लिए हैं आपने, और किस तरह से किसके साथ कैसे बिहेव करना है वो सब आप इस वक्त नोट कर चुके हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि इमोशनल आप जब होते हैं, जो सामने वाले की सच्चाई, इंटेंशन समझ लेते हैं, तब आप इमोशनली भी उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जो आपका ऑरा है किस तरह से है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ दिख रही है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ है, ये यहाँ पे कुछ लोग हैं सराउंडिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ पे एक सलाह दी जाती है कि आपको चाहिए
कि लोगों से आगाह रहें, अपने आप को ऐसे लोगों से जो थोड़ी-थोड़ी करके भी, जो एक राजा को चाहिए कि वो पूरी तरह से फ़ोकस रहे, पूरी तरह से वो जैसा कि आपने सक्सेस की आंधी, यानी कि राजा तो आप इस वक़्त दिखाई ही दे रहे हैं, टाइटल ही यही है आज हमारी रीडिंग का। मगर आपको यहाँ से फिर एक गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ लोग हैं सराउंडिंग, उन पे टेढ़ी नज़र रख के आप वार्न करें उन लोगों को कि भाई तरीके में आ जाओ, वरना नज़र में मेरे सब कुछ चल रहा है। ठीक है? ये यहाँ से आप ऐसे लोगों को टाइट कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड, रिलेशंस कोई ना कोई डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत अच्छा आपका चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी ये रिलेशंस जो है एक बहुत ही अच्छी आपकी हैप्पी लाइफ चल रही है, जो आपके पार्टनर के साथ है, वो मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो रिश्ते हैं, जो आपके घर के माहौल हैं, वो भी इनको कहीं न कहीं बहुत परेशानी देते हैं। आपकी घर की मिसाल इनके यहाँ चलती है, जो एक सुखद आनंद माहौल फैमिली के अंदर बना हुआ है, वो उन इन सब चीज़ों ने भी इनके होश फाख्ता कर रखे हैं, और ये अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं कि इनके घरों में क्यों इतना कलह कलेश है, क्यों इनके घर में इतनी आफ़तें मची पड़ी हैं, कोई किसी को देखने को राज़ी नहीं है। 5-6 आदमी हैं तो एक इधर, एक उधर, एक उधर, ये सब देख कर के भी ये यहाँ पे परेशानी में मैं यहाँ इनको देख रहा हूँ। स्टक इस तरह से ये देखिए रहते हैं ये हर वक़्त एक उलझा हुआ इंसान, जैसा कि मैंने कहा, ये हर वक़्त इस तरह से इनकी सिचुएशन है। इस वक़्त ये इस तरह से इनका माहौल है घर का, इनको स्टकनेस रहती है, आँखों में पट्टी बंध जाती है, मन दुखी हो जाता है, और 2 सिचुएशंस में हमेशा दिमाग घिरा रहता है, क्या करें, क्या ना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, इनकी मनोदशा बहुत ख़राब है, और इंट्यूटिवली आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। जैसा कि मैंने कल की रीडिंग में एक बात कही थी कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो स्पिरिचुअल लोग हैं, और इंट्यूशंस इनके इन जब इस तरह के पेन लोग देते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप ही ईश्वर उनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें मानते हैं, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि जब इतना दर्द मिलता है तो सीधा इंसान ईश्वर की शरण में जाता है, और ईश्वर जब प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी इंट्यूशंस पावर्स को इतना बढ़ा दिया गया है। काला और सफ़ेद जो भी गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, किन से आपसे कितनी बात उनसे करनी चाहिए, आप अब उतनी करते हैं, और उसी हिसाब से सामने वाले को हैंडल करते हैं। तो ये थी गाइड्स आज की रीडिंग, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर के बताइए, और इसी के साथ लूँगा मैं विदा, और मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। और जितना हो सके मैं कहूँगा कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, ताकि औरों को भी हीलिंग मिल सके, औरों को भी गाइडनेस मिल सके, और ये आपका भी योगदान बढ़े, और इस चैनल का भी ग्रो हो, ये मैं आपसे यहाँ से निवेदन करूँगा। तो गाइस, मैं जय श्री राम, जय हनुमान के साथ आप सबसे ले रहा हूँ विदा, और फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में।